रजनीकांत की पोती मुन्नी अपनी माँ के साथ एक सुनसान आइलैंड पर रहती थी। घर का गुजारा करने के लिए वह आइलैंड से फल और सब्जियां लेकर नाव में बैठकर गांव-गांव जाकर बेचती और कुछ पैसे कमा लाती थी। यह उसका रोज का काम बन गया था। एक शाम जब वह नारियल के पेड़ पर चढ़ी तो उसे एक रहस्यमयी मकड़ी ने काट लिया, लेकिन इस बात की परवाह किए बिना वह नारियल तोड़कर गाँव चली गई। उस मकड़ी के काटने की वजह से उसके हाथों में फोड़े फूंसियां होने लगी और 1 महीने के अंदर ही उसका पूरा शरीर फोड़े फूंसियों से भर गया। यह देख उसकी माँ बहुत घबरा गई। उसने संदूक से औषधि की किताब निकाली और देसी दवाई बनाकर मुन्नी के फोड़े फूंसियों पर लगाना शुरू कर दिया। कई दिनों तक दवाई लगाने के बाद भी मुन्नी का एक भी फोड़ा ठीक नहीं हुआ। वह जमीन पर लेटकर उन फोड़ों को खुजलाने के लिए जमीन से रगड़ती और तड़पती रहती। 2 महीने बीत गए, लेकिन मुन्नी की हालत और भी नाजुक हो गई। एक दिन गांव का एक आदमी जब उसकी दुकान पर सब्जियां लेने आया तो वहां कुछ नहीं मिला। तब वह सब्जी लेने उस आइलैंड पर पहुंच गया। वहां मुन्नी की माँ ने उसे मुन्नी की हालत के बारे में बता दिया। मुन्नी को इस तरह तड़पते देखकर वह आदमी घबरा गया। उसने अपने गाँव से एक डॉक्टर को बुलाया और मुन्नी का इलाज शुरू करवाया, लेकिन इलाज के बाद भी मुन्नी की हालत नहीं सुधरी। इसलिए उस आदमी ने उसे शहर के एक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। मुन्नी की ऐसी भयानक हालत देखकर डॉक्टर भी घबरा गए थे, लेकिन मुन्नी की माँ को विश्वास था कि शायद मुन्नी ठीक हो जाएगी। अस्पताल में भी मुन्नी को कई महीने बीत गए, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। तब विदेश से एक डॉक्टर को बुलाया गया। उसने मुन्नी का चेकअप करने के बाद बताया कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ विदेश में संभव है। यहाँ इलाज करने के लिए विदेश से एक इंजेक्शन मंगवाना होगा, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए है। मुन्नी की हालत देखकर उसके चचेरे भाई ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर उसकी वीडियो डाल दी ताकि लोग पैसे डोनेट करें और मुन्नी को बचाया जा सके। 1 महीने के अंदर ही डोनेशन के खाते में 7 करोड़ रुपए जमा हो गए। सभी लोग मुन्नी की सेहत के लिए दुआ करने लगे। अगले दिन विदेश से इंजेक्शन भी आ गया। मुन्नी को आईसीयू में शिफ्ट करके उसका इलाज शुरू कर दिया गया। अब चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म के लोग हों, सभी मुन्नी के स्वस्थ होने का इंतजार कर रहे थे। इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि ऑपरेशन सफल रहा और जल्द ही मुन्नी पहले से बेहतर हो जाएगी। कुछ दिनों बाद मुन्नी के शरीर से फोड़े फूंसियां गायब होने लगी। करीब 1 महीने बाद मुन्नी पूरी तरह ठीक हो गई और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। लेकिन मुन्नी अब दोबारा उस आइलैंड पर नहीं जाना चाहती थी। उसे सपनों में आइलैंड के अंदर भयानक जंगली जानवर, सांप और कीड़े दिखाई देते थे। लेकिन उसकी माँ को अपने पुश्तैनी घर की चिंता सता रही थी, क्योंकि आंधी हो या तूफान, वही आइलैंड उनका एकमात्र सहारा था। मजबूरी में माँ की बात मानकर मुन्नी ने अस्पताल से जाने का फैसला किया। रात होते ही माँ और बेटी उसी आइलैंड पर पहुंच गए। अगले दिन से दोनों माँ बेटी घर की साफ सफाई में लग गई। माँ ने मुन्नी से कहा, तेरी बीमारी दोबारा न आ जाए, इसलिए हमें तुरंत घर में पूजा करनी होगी। मुन्नी मजबूरी में पूजा की तैयारी करने लगी, क्योंकि उसकी माँ को यह नहीं पता था कि मुन्नी एक मकड़ी के काटने की वजह से बीमार पड़ी थी। घर आकर भी मुन्नी को अपने अस्पताल वाले प्रेमी की याद आ रही थी। सुबह उठकर वह नहाई और पूजा करने के लिए सबसे पहले उसने रंगोली बनाई और भगवान की मूर्तियों पर माला चढ़ाने लगी। पूजा शुरू होते ही मुन्नी जमीन पर बैठ गई, लेकिन अचानक उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर गई, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। अब सवाल यह है कि आखिर मुन्नी के शरीर में आत्मा ने क्यों प्रवेश किया? क्या उसी आत्मा की वजह से मुन्नी को वह भयानक बीमारी हुई थी? यह जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखना न भूलें।